Sum and substance. What are manufacturing industries? About the classification of industries. Manufacturing industries जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वो क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन. Factors influence the location of industries and industrial system, industrial regions and value additions. Retrieve. Look at the picture and categorize them to the industry they are associated with. यहाँ 3 पिक्चर्स दिए गए हैं आपको. ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड हैं. तो पहले हमें चैप्टर पढ़ना होगा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या है ये इंडस्ट्रीज़ और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द इंडस्ट्रीज दे आर एसोसिएटेड विथ. ये कौन सी इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है ये हम चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. द टर्म manufacturing refers to the conversion of raw materials into articles of utility. अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स को किसी आर्टिकल में, किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना या बना देना जो कि यूजेज के, जिसका कि कोई यूज़ हो, ओके, जो कि यूटिलिटी का सामान हो. फॉर एग्जाम्पल द कन्वर्जन ऑफ आयरन ओर इनटू टूल्स एंड implements, cotton into cotton textiles, gold into gold jewelries and wood pulp into paper. अब एग्जाम्पल्स क्या हैं. आयरन ओर को कन्वर्ट करके उसको टूल्स बनाया जाता है, उससे उसके इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स. एंड कॉटन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कॉटन टेक्सटाइल्स में. गोल्ड इंटू गोल्ड ज्वेलरीज, ज्वेलरीज बनती हैं गोल्ड की. और वुड पल्प से पेपर बनता है. Manufacturing thus creates wealth by adding value to the primary products and converting them into useful goods. All these processes fall under the secondary occupations. अब ये सारा जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये किसके अंडर आता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस के अंदर. Look, this is an industry. An industry is an economic activity that deals with large scale production of goods with the help of machines and various other services. अब एक इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री क्या होती है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि किससे डील करती है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती है. इंडस्ट्री में क्या होता है, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, किसका, गुड्स का, और मशीन्स की हेल्प से होता है वो, ओके. मशीन्स की हेल्प से लार्ज स्केल में गुड्स बनाए जाते हैं और दूसरी सर्विसेज भी होती हैं. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड दस एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको, जो कच्चा माल होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है, वैल्यूएबल गुड्स में, जिनकी की वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू ऐड करती है उस प्रोडक्ट को. इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इससे यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. टोटली जो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं वो कम हो जाते हैं. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. जो गरीबी है वो कम होती है. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अर्न्स वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज. और जो गुड्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, उससे वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द इकोनॉमिक prosperity and standard of living of the people depends upon the development of manufacturing industries. Manufacturing industries के development पे economic prosperity जो है और जो standard of living है वो depend करता है. Industries are classified on the basis of their size, raw materials used, end products and ownership. अब देखिए इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया जा सकता है किन बेसिस पे, एक तो उनकी साइज़ पे, प्लस जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं किस तरह के हैं उस पर डिपेंड करता है. एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है और ओनरशिप किसकी है.
It depends on all these factors. Now, classification of industries. देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा. इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज. अभी हमने पढ़ा किसके बेसिस पे होता है? साइज के बेसिस पे. बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन आउटपुट. अब साइज के बेसिस पे क्या क्या है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज. ये है साइज. इंडस्ट्री का साइज कैसे कैसे होते हैं? एक लार्ज स्केल होती है, स्मॉल स्केल होती है, मीडियम स्केल होती है और कॉटेज इंडस्ट्री होती है. देन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल्स के बेस पे कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज. देन ऑन बेस्ड ऑन ओनरशिप. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है या जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज या कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज. नाउ बेस्ड ऑन आउटपुट, बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. फाइन चिल्ड्रन, दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज. अब हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे. Industries can be classified on the basis of money invested, the number of people employed, the quantity of production. Industries को classify किया जा सकता है कि उसमें कितना money invest किया गया है, पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, कितने लोग employed हैं, और quantity of production कितना है, कितने अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है. Large scale industries. These industries are capital intensive. They utilize heavy machinery, consume a lot of power and employ numerous skilled laborers. अब जो large scale industries होती हैं उसमें एक तो heavy machineries चलती हैं, फिर बहुत सारा power use होता है उन machines को चलाने के लिए. बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है? skilled laborers जो हैं उनको लगाया जाता है काम में. They work here. Raw materials are obtained from a variety of sources or are even imported. जो raw materials है वो बहुत अलग अलग sources से आता है या import भी होता है. Production is on a large scale and caters to a national and international market. अब ये जो large scale industries हैं, यहाँ पे जो production होता है वो national level पे भी मिलता है लोगों को और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है. टेक्नोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट. द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. तो ये तो हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. नाउ लेट्स रीड अबाउट द मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. These industries are comparatively lesser capital investments. These industries use comparatively lesser capital investments. यहाँ पे capital investment थोड़ी कम amount में होता है. Employ lesser number of people, लोग भी कम employ किए जाते हैं, and have a lower volume of production. Production भी lower volume का होता है. Examples of such type of industries are the machinery manufacturing industry, electrical industry, etc. See, this is machinery manufacturing industry, जहाँ machineries बन रही हैं. Then comes the small scale industries. These industries employ some labor and use power driven machineries. अब small scale industries में थोड़ी सी labor लगती है और कुछ power driven machineries use होती हैं. Raw materials are obtained from outside and products are sold in the local as well as outside markets through traders. अब raw materials कहाँ से आता है? बाहर से आता है, outside, and products जो सेल किए जाते हैं वो लोकल मार्केट में और बाहर के आउटसाइड मार्केट्स में ट्रेडर्स जो है वो लेके जाते हैं, वो सेल करते हैं. Now, they play an important role in the developing countries, providing employment to a large section of the population. Products of small-scale industries include textiles, ceramics, toys, leather, goods, foodstuff, furniture, and electronics. These are all small-scale industries.
See, this is a small scale industry. Now comes the cottage industries. These industries employ members of different families using hereditary skilled craftsmanship to produce various household products or things used in other industries. अब ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ कैसे मेंबर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जो अलग अलग फैमिलीज़ के जिनकी हेरिडिटरी चली आ रही है, पुश दर पुश जिनका काम स्किल्ड क्राफ्ट्समैनशिप चला आ रहा है, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट्स जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल्स पॉटरी, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एट्सेट्रा. दिस इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री. लुक, पीपल आर मेकिंग बास्केट मेकिंग हो रही है यहाँ, पॉटरी चल रही है यहाँ पे. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वी हैव द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज. अब रॉ मटेरियल्स के बेसिस पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. These industries involve the processing of agriculture produce. इसमें कौन सा चीज़ प्रोसेस की जाती है, इसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है. Some examples of these industries means agro-based industries include, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं, sugar mills, cotton textile mills, food processing units, meat processing units and dairy plants. Okay, next is the marine based industries. These industries are based on marine organisms. An example of this is fish industry. देखिए ये marine, क्योंकि कहाँ से पकड़ते हैं इसे, जितनी भी water bodies हैं वहाँ से पकड़ी जाती है, तो this is marine based industry, that is the fish industry. Fine. Now, interpretation. In India, the fish production has increased from 0.75 mm tons in 1950 to 51 to 14.73 mm tons in 2020-21. देखिए पहले कितना था 0.75 mm tons, उससे बढ़ के अब कितना हो गया 14.73 mm tons. The growth has specially accelerated after 2000 mainly due to inland fish production. 2000 के बाद ये जो ग्रोथ हुई है इसमें फिश प्रोडक्शन में, किस लिए हुई है, ड्यू टू द इनलैंड फिश प्रोडक्शन. फाइन. नाउ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज सिग्निफाई द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. यहाँ कौन से प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है जो फॉरेस्ट से आते हैं. फॉर इंस्टेंस वुड इज मेड इनटू पेपर और टिम्बर कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अब देखिए वुड भी हमें कहाँ से मिलता है, फॉरेस्ट से, और टिम्बर भी कहाँ ग्रो करता है, फॉरेस्ट में. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स, गम्स एंड टर्पेंटाइन. ओके, दिस इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. देखिए वुड, लॉग्स, जो ट्रीज कट होते हैं उनके जो लॉग्स आते हैं वो आते हैं इस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में. Next comes the mineral based industries. These industries include the manufacturing of minerals obtained through mining and drilling. Mining और drilling से जो भी minerals मिलते हैं उससे क्या होता है, इस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है मिनरल्स को. Petrochemical industries, iron and steel plants and aluminium units are some examples of these industries. Animal based industries. अब क्या है ये animal based industries? The raw material of these industries are obtained from animals. अब इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है, एनिमल्स से. Such as hides of animals for leather industry. लेदर इंडस्ट्री के लिए hides of animals, then wool obtained from sheep for woolen textile industry, then silk fiber from silkworms for the silk textile industry, milk from cows for the dairy industry, etc.
दिस इज सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखिए वो वीव किया जा रहा है सिल्क को। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई कैसे किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसकी ओनरशिप है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, अब ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होते हैं। दिस इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल और अ पार्टनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अब ये जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है इसकी ओनरशिप किसके पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या पार्टनरशिप होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। द प्राइवेट ओनर्स मेक ऑल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इट, और इसमें इन्वेस्ट कौन करता है, यही जो प्राइवेट ओनर्स होते हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। द प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इंडस्ट्रीज आउटपुट बिलोंग टू द इंडिविजुअल हु ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और इससे जो भी प्रॉफिट होता है इसके सेल से, सेल ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो इसका जो आउटपुट आता है, जो भी प्रॉफिट आता है वो किसको जाता है, वो उस इंडिविजुअल को जाता है जिसकी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को और द फोर्ड मोटर कंपनी आर टू सच एग्जाम्पल्स। Okay, these are private sector industry enterprise. Now comes the public sector enterprise. This is owned by either the central or state governments. या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वो करती है या स्टेट गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट मेक्स ऑल द इन्वेस्टमेंट्स इन द यूनिट्स, सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट करती है। मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज ऑल्सो थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज, और गुड्स जो बनते हैं उसकी मार्केटिंग वो भी कौन करता है, गवर्नमेंट एजेंसीज ही करती हैं। द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। कैसा यूनिट है ये, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है BHEL। नाउ चिल्ड्रन, द जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, व्हाट इज दिस? दिस इंडस्ट्री इज ओन्ड and managed jointly by the government and an individual or individuals. ये इंडस्ट्री ये ओन कौन करता है, और ओन और मैनेज की जाती है जॉइंटली गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के द्वारा। The amount of investment and share of profits depends on the level of involvement of both sides. अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा, या जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है दोनों पार्टीज में से, किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा या उतना ही वो इन्वेस्ट करेगा। इन इंडिया सम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स आर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, which is a joint venture of the Indian government and the Suzuki Company of Japan. ये दोनों का joint venture है मारुति सुजुकी। Now comes the cooperative sector enterprise. A group of individuals pool resources to set up and manage an industrial venture on a cooperative basis. अब cooperative sector enterprises में क्या होता है, एक ग्रुप इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है, वो पूल करते हैं, सारे रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मैनेज करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेंचर, एक कोऑपरेटिव बेसिस पे इंडस्ट्रियल वेंचर करने की। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव। जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो जितने मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव के उनमें शेयर हो जाता है। मैनी टेक्सटाइल यूनिट्स फंक्शन एज कोऑपरेटिव्स, बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो एज अ कोऑपरेटिव वर्क करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स सच एज कैरा मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन, एंड सेकेंडली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स सच एज कैपेक्स केरला स्टेट कैश्यू वर्कर्स एपेक्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कैपेक्स। ओके, Now the classification on the basis of output, output के basis पे classify कैसे किया जाता है। At times the nature of product also determines the type of industry. जो product का nature है वो भी determine करता है, उस पर भी depend करता है कि किस type की industry है वो। Basic industries, these industries produce material which in turn are used by other industries.
For example, the iron and steel industry makes steel for further use in the automobile and heavy machinery industries. अब देखिए, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या बनाती है, स्टील बनाती है, और उस स्टील को फर्दर कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑटोमोबाइल में और हेवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ में. फाइन, तो वो किसी दूसरे इंडस्ट्री को भी हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट से. कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, these industries manufacture goods that are ready for direct consumption. अब ये जो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं ये वो गुड्स मैन्युफैक्चर करती हैं जो कि रेडी फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन होता है, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए बिल्कुल तैयार होता है. वॉच मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यूनिट, टेक्सटाइल मिल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्लांट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज. Now comes the factors influencing the location of industries. जो इंडस्ट्रीज की लोकेशन होती है उस पर कौन कौन से फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस होता है. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. अब जो अवेलेबिलिटी है इंडस्ट्रीज, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसके लोकेशन को, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ या तो रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है. इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर some or all these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that the industries may be located in backward areas. कभी कभी गवर्नमेंट कुछ incentives प्रोवाइड करती है, जैसे कि सब्सिडाइज पावर देती है, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे कुछ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल करवाती है, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑल्सो, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज में कुछ इंडस्ट्रीज लोकेट की जाए. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से कभी कभी क्या होता है, टाउन्स और सिटीज़ का ग्रोथ होता है और उनका डेवलपमेंट होता है. नाउ लेट्स डू द स्पॉट एंड स्पेक्ट सम क्वेश्चंस. डिफाइन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. अभी हमने पढ़ा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में, आपने अभी पूरा डिफाइन किया गया है, तो जस्ट रीड इट आउट अगेन एंड राइट इट डाउन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन द रॉ मटेरियल यूज्ड. अब जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है उस बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो क्या क्या हैं. दे आर द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, they are the agro based, okay, then marine industries, then comes the mineral industries, mineral based, agro based, marine based, mineral based, and what else, animal based, and one more is there, that is the forest based. Okay, now children, give examples of forest based industries. The forest based industries are wood industry, plywood industry is there, then what else, it's the furniture industry, then the rubber industry. These are all forest based industry. Now name the 4 major industrial regions of the world. The 4 major industrial regions of the world are North America, then Western Europe, Eastern Europe, and East Asia. Okay children, and what is manufacturing? Just now we have read about manufacturing. Go through it and write it down. Now the AI facts. AI, particularly machine learning, analyzes production data to identify inefficiencies and optimize manufacturing processes. Next comes the value addition. Humans use their skills and technology to convert
natural resources into goods of greater value. अब ह्यूमंस क्या करते हैं, अपनी स्किल्स लगाते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं उन गुड्स में जिनकी और ग्रेटर वैल्यू होती है, वैल्यू और बढ़ जाती है जिनकी. दिस इज नोन एज वैल्यू एडिशन. इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, which is an important factor for the growth of an economy. Value addition leads more to income. For example, if we export cotton, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका वैल्यू एडिशन कैसे होता है. अगर हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं which is a primary product, कॉटन क्या है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, and if we export it then what will happen? It will not hold much value as it is a raw material. क्योंकि एक रॉ मटेरियल है तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होगी. बट इफ इंस्टेड वी एक्सपोर्ट फैशनेबल कॉटन क्लोथ्स देन ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू कॉटन. लेकिन इसी कॉटन की जगह अगर हम फैशनेबल कॉटन क्लोथ्स बना के उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा कॉटन में. ओके, सो दिस इज द एडिशन ऑफ वैल्यू. इंडस्ट्रियल सिस्टम. An industrial system consists of inputs, processors and outputs. The inputs are the raw material. Inputs क्या होते हैं, अब इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट आता है. इनपुट तो है रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. ये तो हो गए इनपुट्स. The processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. Processes में क्या आता है, एक बहुत सारी वाइड रेंज की एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. The outputs are the end product and the income earned from it. अब जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आता है और उससे जो इनकम होती है, दैट इज द आउटपुट. ओके, इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अगर हम बात करते हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो उसका इनपुट्स में क्या क्या आएंगे, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. द प्रोसेसेस इंक्लूड, अब उसकी प्रोसेसिंग में क्या होगा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. द आउटपुट इज द शर्ट यू वेयर. आप जो शर्ट पहनते हैं या कोई भी क्लॉथ आप जो पहनते हैं उसका वो है उसका आउटपुट. फाइन, तो आपको तीन चीज़ें समझ में आ गई. एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं. नाउ, इंडस्ट्रियल रीजन्स. An industrial region is an area where there is high concentration of industries. एक इंडस्ट्रियल रीजन वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं. Such a region has number of infrastructural facilities such as, अब यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं यहाँ, such as water, labor and power supply, transport and communication network, market, banks and फाइनेंशियल सर्विसेज. ये सारी फैसिलिटीज़ इस इंडस्ट्रियल रीजन में होती हैं. देर आर 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड. अब 4 इंडस्ट्रियल रीजन्स, मेन इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से हैं. ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया. इंडिया हैज़ 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडिया में 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं. कौन से, दे आर मुंबई पुणे रीजन, then Hooghly Basin region, Bengaluru Tamil Nadu region, Gujarat region, Chota Nagpur Plateau region, Visakhapatnam Guntur region, Gurugram Delhi Meerut region, Kollam Thiruvananthapuram region, Ahmedabad Vadodara region. Fine, these are the 8 industrial regions in India. See, major industrial regions and cities of India. In this map you can see it very clearly. Next, let's read the catalogue, children. Ceramics. What are these ceramics? Brittle, heat resistant and corrosion resistant materials that made by shaping and firing a non-metallic material such as clay.
Cottage industries, small household enterprises in rural areas involving family members. Agro-based industries, industries using agricultural products as raw materials, example textiles. Marine-based industries, industries that use raw materials from oceans and seas. And raw materials, a material or substance used in the primary production or manufacturing of a good. This often includes natural resources. Now, a look over to this chapter, what we have read in this chapter. The technique of converting raw material into articles of utility is termed as manufacturing. Fine? इसे कहते हैं manufacturing. Factors influencing location of manufacturing industries are availability of raw material, power supply, availability of labor, transport, market, capital, water supply, land. On the basis of size, industries can be classified into large scale, medium scale, small scale, cottage industries. There are 4 major industrial regions in the world: Eastern North America, Western Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. An industrial region is an area where there is a high concentration of industries. Fine children, now let's move towards the estimation corner. Choose the correct option. An example of a consumer goods industry is the petrochemical industry, iron and steel industry, electronic goods industry, Tata Iron and Steel industry. It is the electronic goods industry. Dash is not a product of cottage industry. इनमें से कौन सा product जो है वो cottage industry का नहीं है. Automobiles, basket, potteries, textiles. It is the automobiles. Which type of industries are Tesco and Ford Motor Industries? Private sector, public sector, cooperative sector, joint sector. They are private sector. Sugar mill is an example of dash industry. Marine based, agro based, mineral based, forest based. It's agro based. These industries manufacture resins, gums and turpentine. Forest based industries, marine based industries, agro based industries, mineral based industries. They are the forest based industries. Fine children? Now let's move further. So children, now let's do the fill in the blanks. Small industries play an important role in the dash countries. Okay, here it is countries. So small industries play an important role in the developing countries. Developing countries. Fine. The term dash refers to the conversion of raw materials into utility articles. The term manufacturing. Manufacturing. Fine children. The dash industries involve the processing of agricultural produce. The agro-based industries. The agro-based industries involve the processing of agricultural produce. On the basis of dash, industries can be classified into private, public, joint or cooperative sector enterprises on the basis of ownership. On the basis of ownership. Dash is an example of a large scale industry. Automobile manufacturing. Automobile manufacturing is an example of a large scale industry. An industrial system consists of dash, dash and dash. It consists of inputs, processes and output. Fine children? Okay. Dash often leads to development and growth of towns and cities. Industrialization often leads to. So we write here industrialization
Industrialization. Okay. Now, state whether the following statements are true or false. Textile industry is a mineral-based industry. This is false, children. Cement industry is a small-scale industry. No, this is also false. Write down F here. Marine-based industries consume raw materials from forests. No, false. Then joint sector industries are jointly owned by the government and the individuals. Yes, this is true. Manufactured goods are more valuable than the original raw materials. Very true. Write down T. Raipur, Jabalpur is a major industrial region in India. False. Small scale industries consume small amount of raw materials, capital, power. Yes, true. Small scale industries consume small amount of raw materials, capital, power. Yes, this is true. So write down T here. So children, here we end up with the chapter. Keep learning. Read the chapter again. फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. And thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.